Welcome to all my wonderful learners. Today I am here to explain about the structure of atom, part 3, and learning outcomes, the discovery of nucleus in atom and discovery of ourself कि हम क्या हैं. It is going to be a very wonderful session, so be there, and if any query, ask your questions in comment box. So, great scientist Rutherford done this miracle, but I told miracles are by chance, discoveries are by chance. He did a experiment. एक्सपेरिमेंट क्या था? उन्होंने अल्फा रेज को बम्बार्ड किया. किसके ऊपर? गोल्ड फॉइल के ऊपर. गोल्ड फॉइल ली. गोल्ड फॉइल इसलिए सिलेक्ट किया उन्होंने बिकॉज ही नीड थिन शीट. उनको एक पतली सी शीट चाहिए थी जिसे हम फॉइल बोलते हैं. तो गोल्ड मेटल्स दे आर हैविंग प्रॉपर्टी टू गेट कन्वर्टेड इनटू शीट्स. Malleability, that is known as. So gold foil he selected, and it is also very less reactive metal. That was another reason. गोल्ड फॉइल के ऊपर जैसे उन्होंने रेडिएशन अल्फा रेज को बम्बार्ड किया, फेंका, राइट, व्हाट हैपन्स? द रिजल्ट्स वर वेरी वेरी सरप्राइजिंग. ये बात आई विल डिस्कस इट हाउ व्हाई वाज इट सरप्राइजिंग. क्योंकि उन्होंने ये सोचा था कि जैसे ही बम्बार्डिंग होगी तो बहुत ज़्यादा स्कैटरिंग होगी वहाँ. मतलब द रेज विल पास. दे आर वेरी हाई एनर्जेटिक रेज एंड दे आर हैवी पार्टिकल्स. अल्फा पार्टिकल जो है हैवी पार्टिकल होते हैं. मास है 4 यूनिट, चार्ज है 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज. दीज आर द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स. अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड हैवी पार्टिकल. अब ऐसे पार्टिकल भी बहुत हाई स्पीड से कहीं हम बम्बार्ड करेंगे तो होगा क्या? वेरी सिंपल, दे विल पास. जैसे एक्सरेज होती हैं वो हमारे बॉडी के हड्डियों से भी पास हो जाती है. एवरी पार्ट दे पास आउट. दे हैव हाई पेनिट्रेटिंग पावर. सेम वी हैव द इमेज इन अवर माइंड, बट द रिजल्ट्स वर इन अनदर वे and very surprising, and that create a great discovery in the history of the chemistry and in the nuclear science. What happened when he bombarded the electrons? उन्होंने देखा कि most of the particle, now this is the you can say magnified view. What is happening inside? अंदर क्या हो रहा है गोल्ड फॉइल के ऊपर जब हम पार्टिकल स्कैटर बम्बार्ड कर रहे हैं. तो मैंने उठा करके एक एटम जो कि उस शीट के अंदर बहुत सारे एटम हैं, राइट, वी नो वेरी मच, बहुत ज़्यादा अमाउंट में है. एक एटम को मैंने उठाया और दिखाया आपको यहाँ पर कि कैसे वो एक्टिविटीज़ वहाँ चल रही है. सो व्हाट हैपन्स हियर? Most of the rays, these are the alpha rays, right? These are our alpha rays. These are alpha rays, right? Alpha rays, these all. So ये जो है बिल्कुल सीधी निकल गई. This was the observation. Observation क्या निकली? पहली observation, most of the rays pass straight. बहुत सारी रेज सीधी निकल गई बिना कोई डिफ्लेक्शन के, राइट, जैसे अजम्पशन थे उसके अकॉर्डिंग. तो यहाँ से हमने साथ में कंक्लूजन भी निकाल देते हैं. मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी. एटम का बहुत सारा हिस्सा खाली है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी रेज सीधी निकल गई. मतलब आगे कुछ भी नहीं है टकरान जिससे वो टकराती या स्कैटर होती. नथिंग इज देयर. खाली निकल गई, राइट, सीधी निकल गई मीन्स बहुत सारा हिस्सा हमारे एटम का खाली है. दिस वाज द कंक्लूजन एंड दिस वाज ऑब्जर्वेशन. इस ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग ये हमारा कंक्लूजन आ गया. दूसरा क्या देखा उन्होंने? फ्यू एलिमेंट. दिस वाज द सरप्राइजिंग. few rays, alpha rays
गेट डिफ्लेक्टेड, वो थोड़ा स्कैटर हो जाती हैं, उनको डिफ्लेक्शन मिलती है बाय स्मॉल एंगल, राइट। थोड़े से एंगल से कुछ एक रेज डिफ्लेक्ट हो जाती है। जैसे ही उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन देखी, दिस सेकेंड वन, फ्यू डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज था उनके लिए। कैसा सरप्राइज? ये ऐसे जैसे हो गया कि एक टिश्यू पेपर के ऊपर मैं जो है 15 इंच का एक शेल, एक बॉल को फेंक रहा हूँ, उसके ऊपर बम्बार्ड कर रहा हूँ, और हुआ क्या, टिश्यू पेपर भी नो पेपर है, उसको तो वो क्रॉस कर जाएगी हमारी बॉल, राइट, बट नहीं, वो बॉल अगर वापस आ जाए टिश्यू पेपर के ऊपर, अगर मैं उसको फेंकता हूँ वो वापस आ जाती है, मेरे से टकराती है, बम्बार्ड कर बैकवर्ड, राइट। सो दैट इज सरप्राइजिंग, बिकॉज द बॉल, दैट 15 इंच शेल का अपना एक वेट होगा, मास होगा, और मैं स्पीड से उसको फेंक भी रहा हूँ, तो वो तो आगे जा कर के पेपर की उस बॉल को चीरती हुई निकल जाएगी। बट ऐसा नहीं हुआ, वो वापस आ जाए जैसा, अगर ऐसा होता तो सेम हैपन्स हियर। सो फ्यू गेट डिफ्लेक्टेड, राइट। इसका मतलब क्या है, सोचने पे मजबूर हुए, और देन ही फाइंड आउट कि निश्चित ही डेफिनेटली एट द सेंटर ऑफ एटम देयर इज ए स्मॉल heavy and positively charged mass. There is an heavy, पहला था कि एक बहुत भारी heavy mass which is having positive charge. Positive charge क्यों सोचा उन्होंने? देखिए, because alpha rays are positively charged. अल्फा रेज हमारी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, ठीक है। तो एक डिफ्लेक्शन उन्होंने देखा, डिफ्लेक्शन तब होगी मीन्स रिपल्शन हो रही है। रिपल्शन वहाँ होती है जहाँ पर डिफरेंट चार्जेस होते हैं ना, डिफरेंट चार्जेस, सॉरी सेम चार्जेस आर देयर, पॉजिटिव टू पॉजिटिव विल रिफ्लेक्ट, नेगेटिव विल रिफ्लेक्ट, रिपेल, दे विल रिपेल। अगर वो सेम चार्जेस होते प्लस माइनस, दे विल अट्रैक्ट। तो यहाँ हो रही है डिफ्लेक्शन मीन्स रिपल्शन, तो डेफिनेटली वहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज मास है, क्योंकि वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, अल्फा रेज हमें पता है, तो हमने अजम्पशन लगा ली कि वहाँ पर भी एक पॉजिटिवली चार्ज मास बैठा है। ओके, अब दूसरा, उसको हैवी क्यों कहा? बिकॉज ये अल्फा रेज भी हैवी रेज हैं, ठीक है, हैवी रेज हैं, जितना हाइड्रोजन का मास होता है उससे 4 टाइम है उसका मास। तो डेफिनेटली अगर ऐसे पार्टिकल को कोई डिफ्लेक्ट कर रहा है, सोचना पड़ेगा कि सामने भी हमारे वहाँ पर कोई हैवी पार्टिकल है और वो बहुत स्पीड से भी दौड़ रहा है, तो इसका मतलब हमारे एटम के अंदर एक हैवी मास है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये आ गया सेकंड कंक्लूजन। और उस हैवी पॉजिटिवली चार्ज मास को नाम दिया उन्होंने न्यूक्लियस। ये वो घटना थी जिसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी हमारे एटम के अंदर, और उसके बेस पे फिर एटॉमिक बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, बड़ी बड़ी चीज़ें हमने डिस्कवर करी आफ्टर डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। डियर लर्नर्स, दिस वाज द सेकंड ऑप्शन, ठीक है, कि डिफ्लेक्शन। अब एक और कि जब डिफ्लेक्शन हो रही थी उन्होंने क्या देखा कि एक रे नियर अबाउट आउट ऑफ 12,000 और 20,000 रेज के अंदर, मान लो मैंने 12,000 रेज बम्बार्ड करी, राइट, लेकिन एक रे उसमें से टोटली बाउंस बैक हो जाती है, बिल्कुल वो रिफ्लेक्ट होगी। मान लो यहाँ से गई वो रेज, ये यहाँ से टकराई और 180 डिग्री के एंगल पर वापस आ गई, राइट। तो यहाँ से ये चीज़ उन्होंने कंक्लूड करी, ठीक है, ये इनकी थर्ड ऑब्जर्वेशन थी, ठीक है। थर्ड ऑब्जर्वेशन ये है कि जो है रेज जो है वापस आ रही है, बाउंस बैक हो रही है 1 आउट ऑफ नियर अबाउट 12,000 और 20,000। तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि दैट देयर द साइज ऑफ न्यूक्लियस,
size of nucleus is very, very, very small. You can say negligible as compared to the total size of our atom. क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही रे डिफ्लेक्ट हो रही है, इसका मतलब है उस पॉजिटिवली चार्ज मास ने एक थोड़ा छोटा सा हिस्सा ऑक्युपाई किया है, ठीक है. सो दिस वाज हिज थर्ड ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन. एंड दिस वे द नेम ऑफ दैट पॉजिटिवली चार्ज मास एंड हैवी मास वाज गिवन न्यूक्लियस बाय रुदरफोर्ड. तो ये थी कहानी हाउ डिस्कवर फॉर द डिस्कवरी ऑफ अवर न्यूक्लियस. ओके, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस he put forward his model of atom, right? His model of atom that we will discuss in the next session. Today we have done the discovery and understand how there was discovered nucleus, right? And next, now discover yourself. Nucleus तो हमने discover कर ली रुदरफोर्ड ने, लेकिन हमें अपने आप को जो डिस्कवर करना है वो उसके साइंटिस्ट, उसके रुदरफोर्ड आप स्वयं हैं. हु यू आर नॉट ए बॉडी, यू आर एनर्जी. एंड अब आपको आने वाले टाइम में क्या करना है वो भी आपको डिस्कवर करना है. आपके अंदर कौन सा ऐसा ट्रेट है, ऐसी कौन सी आपकी एक्टिविटी है जो आपको अच्छी लगती है. दैट इज योर पैशन. वो आने वाले टाइम में आपका प्रोफेशन बनने वाला है. सो वो चीज़ आपको डिस्कवर करनी है कि हु यू आर, राइट. देयर आर टू मीनिंग ऑफ दिस हु यू आर. वन इज योर ट्रेड दैट मेक्स you, that gives you happiness, and another is something different which is the ultimate goal of ourself, to realize ourself, right? So discover yourself, analyze yourself, and keep on discovering the happiness in your life. With this, stay innovative, stay creative. Thank you very much. Thank you so much to visit the channel. Please like, share and subscribe. See you soon again in next video. Till then, stay innovative, stay creative. Wish you all the very best.